बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर नंबर 73 में हमारे पास एक्विलिब्रियम है, जो कि आज हम काफ़ी दिन बाद लेक्चर दे रहे हैं। तो एक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होती है? जब हमारे पास किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स और नेट टार्क ज़ीरो होगा, तो हमारे पास बॉडी किस में होगा? एक्विलिब्रियम में होगा। अगर हमारे पास नेट फोर्स ज़ीरो है तो हमारे पास ट्रांसलेशनल एक्विलिब्रियम है, और अगर हमारे पास नेट टार्क ज़ीरो है तो रोटेशनल एक्विलिब्रियम है। ये हम रोटेशन में पढ़ेंगे। तो आज हम नेट फोर्स ज़ीरो के बारे में पढ़ें। इफ़ नेट फोर्स ऑन अ बॉडी इज ए ज़ीरो, इट इज़ ए ट्रांसलेशनल एक्विलिब्रियम। हमारे पास 3 टाइप ऑफ एक्विलिब्रियम है। देयर आर 3 टाइप ऑफ एक्विलिब्रियम, एक स्टेबल, एक अनस्टेबल और एक न्यूट्रल एक्विलिब्रियम। एक स्टेबल, एक अनस्टेबल और एक न्यूट्रल एक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम इस ग्राफ को देखते हैं कि इस पे हमारे पास स्टेबल एक्विलिब्रियम, अनस्टेबल और न्यूट्रल एक्विलिब्रियम कहाँ पे है। तो मान लेते हैं हमारे पास ओनली कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है। क्या है? ओनली कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट है। तो एफ नेट फोर्स हमारे पास क्या है? सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है, तो एफ नेट फोर्स हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स होगी। और कंजर्वेटिव फोर्स में हमारे पास -du/dr ज़ीरो होगा, यानी एफ नेट हमारे पास क्या है? यहाँ पे ज़ीरो है। तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ है यू और आर का। क्या ग्राफ है? यू और आर का ग्राफ है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो ग्राफ बन रहा है, ये जो कर्व बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास यू क्या है? मैक्सिमम है। यहाँ पे यू क्या है? मिनिमम है। और यहाँ पे यू हमारे पास क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। ये यू मैक्सिमम, ये यू यहाँ पे हमारे पास क्या है? मिनिमम, और यहाँ पे कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास यू मैक्सिमम है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है। यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा है तो ये हमारे पास कोन में नहीं होगा। यहाँ पे यू मैक्सिमम, तो ये हमारे पास अनस्टेबल एक्विलिब्रियम होगा। और यहाँ पे यू मिनिमम है, यू क्या है? मिनिमम है, तो यहाँ पे हमारे पास स्टेबल एक्विलिब्रियम हो जाएगा। और यहाँ पे यू कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास न्यूट्रल एक्विलिब्रियम होगा। लेकिन इन तीनों जगहों पे एफ नेट यानी एफ कंजर्वेटिव फोर्स और -du/dr ज़ीरो होगा। यहाँ तीनों जगहों पे हमारे पास du/dr भी ज़ीरो और एफ कंजर्वेटिव फोर्स भी हमारे पास क्या होगी? ज़ीरो होगी। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी कि स्टेबल एक्विलिब्रियम कहाँ पे है, अनस्टेबल एक्विलिब्रियम कहाँ पे है और हमारे पास न्यूट्रल एक्विलिब्रियम कहाँ पे है। यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है, यहाँ पे एक बॉल पड़ी है, और यहाँ पे सर्कल के ऊपर बॉल पड़ी है, और यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एक बॉल पड़ी है। अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या होगी? यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी। क्या होगी? मिनिमम होगी, तो हमारे पास ये स्टेबल एक्विलिब्रियम हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, ये अनस्टेबल एक्विलिब्रियम होगा। अब आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर हम इसको ऐसे डिस्प्लेस करें, पॉजिटिव डिस्प्लेस करें, तो फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में लगेगी। और अगर आप इसको इधर नेगेटिव डिस्प्लेस करें तो फोर्स जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में लगेगी। मतलब आप इसको जिधर भी डिस्प्लेस करेंगे ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ वापस जाएगा, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। स्टेबल एक्विलिब्रियम में आप बॉल को जिधर भी डिस्प्लेस करेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस करें या नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेंगे, तो फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, इससे जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ ले आएगी। अगर आप कोई भी आपसे पूछता है, अब यहाँ पे हमारे पास अनस्टेबल एक्विलिब्रियम में अगर आप इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस करें, नेगेटिव जानिब या पॉजिटिव जानिब डिस्प्लेस करें, तो फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगी। क्या है? फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगी, इसको इधर ले आएगी। ठीक है, अनस्टेबल एक्विलिब्रियम में आप बॉडी को जिधर डिस्प्लेस करेंगे, ठीक है, फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगी। और स्टेबल एक्विलिब्रियम में आप बॉडी को जिस जानिब भी डिस्प्लेस करेंगे, फोर्स जो है अपोजिट जानिब लगेगी। और न्यूट्रल एक्विलिब्रियम जो है आप इधर डिस्प्लेस करें या इधर डिस्प्लेस करें, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन पे पड़ा है ना, आप इसको इधर डिस्प्लेस करें या इधर, तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास एफ नेट, यहाँ पे भी स्टेबल, ये स्टेबल का, ये अनस्टेबल का हमारे पास, और ये न्यूट्रल का हो गया। तो एफ नेट यहाँ पे भी ज़ीरो, स्टेबल में भी, अनस्टेबल में भी ज़ीरो। ये तो हमने देखा है कि अगर हमारे पास एक्विलिब्रियम होगा, क्या होगा? अगर एक्विलिब्रियम होगा, चाहे आपके पास स्टेबल एक्विलिब्रियम हो, चाहे अनस्टेबल हो, चाहे न्यूट्रल हो, तीनों में आपके पास एफ नेट ज़ीरो होगा। एक बात ये हमने देखी, और दूसरा आपके पास du/dr भी तीनों में ज़ीरो होगा। ठीक है, चाहे आपके पास स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हमारे पास, यहाँ पे एफ नेट स्टेबल में भी ज़ीरो, अनस्टेबल में भी ज़ीरो और न्यूट्रल में भी ज़ीरो। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास du/dr
स्टेबल में भी ज़ीरो, अनस्टेबल में भी ज़ीरो और न्यूट्रल में भी ज़ीरो। ये हमने देखा है कि अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, यहाँ पे देखें ना पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो हमारे पास क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे देखें पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड करे, यहाँ पे इसकी हाइट ज़्यादा है, ये ऊपर है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है अनस्टेबल में, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी चाहे आप इसको इधर ले जाएं या इधर ले जाएं, हाइट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगी। अब हमें ये पता करना है कि हमारे पास कहाँ पे पॉजिटिव होगा, मतलब कहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा और कहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो ये हमने मैक्सिमा और मिनिमम पढ़ा था। अगर हमारे पास y जो है मैक्सिमम होगा, क्या होगा, y मैक्सिमम होगा, तो हमारे पास क्या डी स्क्वेयर यू बाई डी आर स्क्वेयर नेगेटिव आएगा। और अगर हमारे पास y मिनिमम होगा तो डी स्क्वेयर यू बाई डी आर स्क्वेयर हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 8x फाइंड पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पे हमने पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बताना है एंड आल्सो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, पोजीशन भी बतानी है और टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम भी बतानी है। तो u हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x है, और हमारे पास इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स भी ज़ीरो और डी यू बाई डी आर भी ज़ीरो, चाहे स्टेबल हो, अनस्टेबल हो या न्यूट्रल हो। तो डी यू बाई डी आर या डी एक्स हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 8x जो है, पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x, क्या आ जाएगा 2x माइनस 8x का क्या आ जाएगा, 8 आएगा, 2x माइनस 8 आ जाएगा, ठीक है। और डी यू बाई डी एक्स ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो, तो यहाँ पे हम ज़ीरो लगाएंगे। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 8/2, यानी कि x हमारे पास 4 आएगा। अब यहाँ पे हमने बताना है कि x इक्वल टू 4 पे हमारे पास ये मिनिमा होगा, मैक्सिमा होगा, या हमारे पास स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू हमारे पास 4 आ गया। अब यहाँ पे पोजीशन के लिए हमने क्या बताना है, डी स्क्वेयर यू बाई डी एक्स स्क्वेयर या डी आर स्क्वेयर, तो ये हमने बताना है। तो फिर आप इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 क्या आपके पास पॉजिटिव है, 2 क्या है पॉजिटिव, 2 आपके पास पॉजिटिव, जब पॉजिटिव होगा तो आपके पास यू मिनिमम, यू क्या होगा मिनिमम, जब मिनिमम होगा तो आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया, क्या आ गया, स्टेबल। तो इन स्टेप को आपने फॉलो करना है, ठीक है। पहले आपने डायग्राम को गौर से समझना है, फिर आपने ये देखना है कि हमारे पास अगर इक्विलिब्रियम है, क्या ये स्टेबल है, अनस्टेबल है, किस तरह में पता चलेगा, पोटेंशियल एनर्जी आपने देखनी है। तो ये सारे स्टेप आपने फॉलो करने हैं, आपने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, रट्टा नहीं लगाना। डियर स्टूडेंट, आगे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, u इज इक्वल टू ए बाई आर स्क्वेयर माइनस बी बाई आर फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे उन्होंने इक्विलिब्रियम हमें बता दिया कि ये कौन सा इक्विलिब्रियम, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम द डिस्टेंस आर ऑफ द पार्टिकल इज। अब u हमारे पास क्या है, u इज इक्वल टू ए बाई आर स्क्वेयर माइनस बी बाई आर, तो इक्विलिब्रियम में हमारे पास डी यू बाई डी आर ज़ीरो होगा। अब यहाँ पे अगर हमारे पास 1 बाई एक्स स्क्वेयर होता है, अगर 1 बाई एक्स स्क्वेयर होता है तो इसका डेरिवेटिव हमने किस तरह निकाला था, डी इंटू 1 बाई एक्स स्क्वेयर ओवर डी एक्स, ये हमने किस तरह निकाला था। अगर हमारे पास 1 बाई एक्स स्क्वेयर हो या 1 बाई एक्स हो या 1 बाई एक्स क्यूब हो, तो हमने इसका डेरिवेटिव किस तरह लेना है, पावर को माइनस के साथ ऊपर लिखना है। जिस तरह ये हमारे पास 1 बाई एक्स स्क्वेयर है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, पावर को माइनस के साथ ऊपर लिखना है और पावर में नीचे एक ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव पावर को -2 ऊपर, मतलब कि माइनस के साथ ऊपर लिखा और साथ पावर के नीचे एक ऐड कर दिया। तो इसी तरह a बाई आर स्क्वेयर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, a कांस्टेंट है, ये ऐसे आ जाएगा, और ये -2 ओवर आर क्यूब आ जाएगा, माइनस b बाई आर का हमारे पास माइनस b हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, -1 ओवर आर स्क्वेयर आ जाएगा। तो ये हमारे पास -2a ओवर आर क्यूब प्लस b बाई आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये माइनस का है तो इसको इधर ले जाएंगे दूसरी साइड पे, तो ये हमारे पास पॉजिटिव का आ जाएगा, और r को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे b से, आर क्यूब को, और आर स्क्वेयर को 2a से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास b क्यूब इज इक्वल टू 2a आर स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको 2a आर स्क्वेयर को इधर ले आएँ, तो b क्यूब माइनस b आर क्यूब माइनस 2a आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास r को आप कॉमन ले लें, आर स्क्वेयर को कॉमन ले लें, क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वेयर है ना और ये आर क्यूब है।
आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास है बी आर माइनस 2a इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आर की हमारे पास दो वैल्यू आ रही है, एक सॉरी आर स्क्वायर की, यहाँ पे देखें ना आर स्क्वायर एक तो 0 के बराबर आ रहा है, और दूसरा हमारे पास अगर हम इसका रूल लें तो यहाँ पे आर हमारे पास 0 तो यहाँ पे हमारे पास आर की दो वैल्यू आ रही है, और दूसरा बी आर माइनस 2a इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम इसको इधर ले जाएंगे, 2a हो जाएगा, बी आर इक्वल टू 2a और आर इक्वल टू 2a बाई बी हो जाएगा। ठीक है, आर की एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू आपके पास ये आ गई, तो यहाँ पे आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम में ये वैल्यू आ जाएगी।